हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया, पूछे जाने की बहुत संभावना है। क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको 30 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा था। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा था। तो इसका राइट आंसर होगा A.L. श्रीवास्तव। एक का राइट आंसर सी हो जाएगा। एक का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा लाहौर केस में। 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन है। तो इसका राइट आंसर है मीथेन गैस। 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा। खाना बनाने में मीथेन गैस का उपयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल। 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। यह कथन किसका है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। यह कथन किसका है। तो इसका राइट आंसर होगा चित्तरंजन दास। 5 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया किस राज्य को भारत का कोहिनूर हीरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में किस राज्य को भारत का कोहिनूर हीरा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। 6 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सिंपल अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों के द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 में अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों के द्वारा क्रांति प्रारंभ कब की गई थी और कहाँ की गई थी। तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। 7 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। तो इसका राइट आंसर शेर शाह सूरी। 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सिंपल अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया भारतीय संविधान को अपनाया गया था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो इसका राइट आंसर संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर है मार्च 1929 में। 10 का राइट आंसर डी हो जाएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन मार्च 1929 में किया गया था। चलिए बढ़ते हैं सिंपल अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद का निजाम। इसलिए 11 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सिंपल अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया भारत में नारी आंदोलन का इन प्रेरणा में प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। किसकी प्रेरणा से। तो इसका सही जवाब ज्योतिबा फुले। 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सिंपल अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया मटर का पौधा क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया मटर का पौधा क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शाक। मटर का पौधा एक शाक है, इसलिए हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सिंपल अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि कला भवन बिहार के किस जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कला भवन बिहार के किस जिले में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्णिया। 14 का राइट आंसर ए हो जाएगा। कला भवन पूर्णिया में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही जवाब हो जाए 1972 में। 15 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रावस्ती में। 16 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधे कार्यवाही सुनिश्चित की थी। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधे कार्यवाही सुनिश्चित की थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को। 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था, तो इसका सही जवाब सरदार वल्लभ भाई पटेल। 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था। इस क्वेश्चन में कहा गया भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान ने इसे अडॉप्ट किया था, यानी अंगीकृत किया था, इसलिए हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में कहा किस अधिनियम के द्वारा बर्मा भारत से अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया किस अधिनियम के द्वारा बर्मा भारत से अलग हुआ था, तो इसका राइट आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत, इसलिए 20 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत 1935 में बर्मा भारत से अलग हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया कि भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाएं की सदस्य कितनी थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15। 21 का राइट आंसर ये हो जाएगा। 15 भारतीय संविधान सभा में महिलाएं हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया था, तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 17 के तहत, इसलिए 22 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया संविधान के द्वारा मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया कि संविधान के द्वारा मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है, तो इसका सही जवाब सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था, इसलिए 24 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा किसे शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध शैली का प्रवर्तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया किसे शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध शैली का प्रवर्तक माना जाता है, तो इसका राइट आंसर बाजीराव प्रथम का। 25 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा संविधान उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसलिए 26 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सिंपल अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में कहा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो इसका राइट आंसर 11। 47 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 11 भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य है। चलिए बढ़ते हैं सिंपल अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा के सभापति। 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
उपराष्ट्रपति। 29 का राइट आंसर बी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति। चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में का प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, तो इसका राइट आंसर 2 वर्ष का। 30 का राइट आंसर ए हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 2 वर्ष नहीं होगा, 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1 वर्ष का। 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। दोस्तों इस वीडियो में हमने 30 विभिन्न ऑब्जेक्टिव पर डिस्कस किए थे और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको 30 क्वेश्चन में से कम कितना क्वेश्चन सही हुआ। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।